हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित के साथ साथ कादंबरी भी लिखी है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानों ने। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था और मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ ने। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो सभी लोगों को पता है दोस्तों, मेरठ से। 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? दोस्तों, इस्तमरारी बंदोबस्त या इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। दोस्तों, आप लोग बताइए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दांडी से। यहीं पे 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़े। गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित कहाँ पे संगठित किया गया था? तो 1904 में अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। मित्र मेला के नाम से नासिक में इसको संगठित किया गया था पहली बार। इसको संगठित किसने किया था? अभिनव भारत को संगठित किसने किया था? ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट, 12वां, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शनि। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? ये उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, जिसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
नर्मदा नदी किस ओर बहने वाली नदी है? नर्मदा नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, ये नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21.71%। भारत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य एमपी क्षेत्रफल के हिसाब से है, और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य मिजोरम। आप हमें बताइए सबसे ज़्यादा कौन से राज्य ने ग्रोथ किया है इसमें? भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्तीय वर्ष 2021 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जीएसटी क्या है? जीएसटी, इसको आप टी को आई कर लीजिए, आई से इनडायरेक्ट टैक्स। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन के बेरी। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। इसके गवर्नर इस समय है शक्तिकांत दास। आप हमें बताइए ये किस नंबर के गवर्नर जनरल हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और ये लागू कब हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है, और 48 है, 48 किससे संबंधित है? 48 है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। तो आगे चलते हैं, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1/10। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता। नेक्स्ट, सोल्डर किन दो धातुओं से बना हुआ है? सोल्डर
किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो टिन और सीसा से। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह मतलब कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। कौन सी कमी के कारण होती है? तो विटामिन सी के कमी के कारण होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अब 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं है? आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बद्ध का मुक्त होता है। बद्ध मीन्स बंधन, बद्ध का मुक्त होता है, नूतन का पुरातन होता है। क्या होता है? पुरातन, नूतन का पुरातन। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द अजात शत्रु। आपका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है, विभाकर। विभाकर मीन्स रात करने वाला, मतलब चंद्रमा। ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जिस शब्द का लिंग आपको जानना है उससे पहले कैसा या कैसी लगा के आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कैसा पहिया, यही पुल्लिंग है। कैसी पहिया तो होता नहीं है। कैसा लिखावट नहीं होगा, कैसी लिखावट होती है। कैसी मझधार होती है, कैसी पखवाज होती है, लेकिन पुल्लिंग में कैसी पहिया नहीं लगा सकते, ये कैसा पहिया होता है, तो ये पुल्लिंग है। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निह प्लस कपट होता है, विसर्ग संधि निष्कपट। अब 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आगे, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो अपना प्यारा भारत। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो हैदराबाद। 54, अप्रैल 2022 में 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? तो मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं। किस स्थान पे? 10वें स्थान पे। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इनसैट 4B। नेक्स्ट, भारत की पहली स्टील स्लैड रोड किस शहर में बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है सूरत में। देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। तो आप हमें बताइए गुरुग्राम में किस इंटरनेशनल अलायंस का हेडक्वार्टर है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है? कमेंट करके बताइए।
मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? तो ई अधिगम योजना हरियाणा में शुरू की गई। 61। फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान की। बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो आपका आंसर हो जाएगा हेलसिंकी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो कथक यूपी से संबंधित है, ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी गलत। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ये सही है। कथकली केरल से संबंधित है, ये भी गलत है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। इटली की राजधानी रोम में। पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा तबला। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। 66। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। स्पेन के हैं। राफेल नडाल ने नॉर्वे के कैस्पर रूट को हराकर यह जीता था। तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये IPL का कौन सा संस्करण था? 15वां। इसको किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। ये पहली बार आए और पहली बार ही जीत के ले गए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।